तो इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स अपलोड करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि कमेंट में बहुत से मेरे भाई यही बोल रहे थे कि भाई इसका पार्ट 3 भी लाओ। तो ये लो आ गया व्हेन यूट्यूबर्स फाउंड टेरिफाइंग थिंग्स पार्ट 3, जिसमें हम और भी ऐसे यूट्यूबर्स को देखने वाले हैं जो टेरिफाइंग चीजें एक्सप्लोर करते हैं। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है बर्गर प्लेनेट, जिसके साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसमें वो मरते मरते बचा। अब वो अपनी कार में बैठकर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अपने सब्सक्राइबर से नॉर्मल बातचीत कर रहा था और सब कुछ पूरा नॉर्मल चल रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर हाईवे पर एक ट्रक पर पड़ी जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिख रहा था। Guys on your bumper. Yes, I know. You're welcome, guys. We just cured anxiety. Oh my God! Jesus Christ! We almost उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस ट्रक के ब्रेक फेल हो गए हो और फिर कुछ ही सेकंड बाद उसी ट्रक का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि उसके साथ कई और गाड़ियां भी टकरा गई और देखते देखते पूरी रोड पर अफरा तफरी मच गई और कुछ ही पलों बाद वहां एक जोर का धमाका भी हुआ। We saw that truck barreling through and there might have already been a wreck. Probably hit more. ये सब बर्गर प्लैनेट ने अपनी आंखों के सामने लाइव देख रहा था, क्योंकि स्ट्रीम बहुत ही पहले से चल रही थी, इसलिए उसका पूरा रिएक्शन भी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। वो इतना शॉक हो गया कि कुछ ही देर के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी कार को साइड में पार्क कर दी थी, अगर उस वक्त मैं रोड पर होता तो शायद आज वो जिंदा ही नहीं होता। लेकिन जब एक्सप्लोरिंग विद जॉस एक अबेंडन स्कूल को एक्सप्लोर कर रहे थे तब शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। अब वैसे भी अबेंडन बिल्डिंग्स देखने में काफी क्रीपी होती है, लेकिन जैसे ही जॉस स्कूल के एक रूम में पहुंचा तो उसे वहां एक बहुत ही तेज और गंदी स्मेल आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई चीज काफी दिनों से सड़ी हुई हो। पहले तो उसने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कुछ सस्पिशियस लगा तो उसने अपनी टॉर्च से फ्लोर को ध्यान से चेक करना शुरू किया और जैसे उसकी लाइट नीचे पड़ी उसे फ्लोर पर कुछ लाल धब्बे दिखाई दिए जो देखने में काफी फ्रेश लग रहे थे और ये देखते ही जॉस एकदम घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। इसलिए बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसने वहां से निकलना ही सही समझा, क्योंकि अगर वहां वाकई किसी तरह की एक्टिविटी चल रही थी तो उस जगह रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। लेकिन अगला इंसिडेंट और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब ये इंसिडेंट एक यूट्यूबर के साथ हुआ जो नॉर्थ ईस्ट जॉर्जिया का एक काइकर था और जब वो एक लेक में फिशिंग कर रहा था तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर किसी का भी होश उड़ जाए। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो काइकर उन लोगों को कहा जाता है जो एक छोटी सी काइक बोट में बैठकर पानी में फिशिंग या ट्रैवल करते हैं, मतलब कि मछुआरा कह सकते हो। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब वो लेक में आराम से मछली पकड़ते हुए घूम रहा था तब उसकी नजर पानी के ऊपर तैर रही एक अजीब सी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा शायद कोई कचरा होगा या फिर किसी ने हैलोवीन डेकोरेशन को पानी में फेंक दिया होगा, लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा और पास गया उसे तुरंत समझ आ गया कि ये कोई डेकोरेशन नहीं था बल्कि एक इंसान की बॉडी थी। Copy that. Say again. Copy. I think we here. Yep, we do. Buddy. Oh my God, buddy. Buddy. अब ये देखते ही उसने बिना देर किए इमरजेंसी सर्विस को कॉल किया और कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंची और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। I am fishing on Lake Emery and I have come across
body. तब कंफर्म हुआ कि वो एक महिला की डेड बॉडी थी। लेकिन अगला इंसिडेंट और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जब एक्सप्लोरिंग विद टॉम अपनी टीम के साथ एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब शुरुआत में सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो हॉस्पिटल के और अंदर जाते गए, वहाँ का माहौल अचानक बदलने लगा। उन्हें अलग अलग तरीके की आवाज सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉरिडोर में चिल्ला रहा हो, कभी किसी डोर पर नॉक होने की आवाज आती, और कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके बिल्कुल आसपास ही मौजूद हो। Sound like a girl. Just hear footstep here. Big tap. Steps. Someone just whistle? If you're there, can you? Did you just whistle? It's like they got our attention. I heard like a whistle. पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये बिल्डिंग की कोई नॉर्मल आवाज होगी, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन इतनी अनकंफर्टेबल हो गई कि उन्हें समझ आ गया कि यहाँ और रुकना ठीक नहीं है। इसलिए बिना ज्यादा रिस्क लिए उन्होंने हॉस्पिटल से बाहर निकलने का डिसीजन लिया, क्योंकि उस वक्त उनकी हालात कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वहाँ किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, और जो भी उन्हें सुनाई दे रहा था उसने सबको बुरी तरह डरा दिया था। लेकिन अगला इंसिडेंट डे लाइट में ही हुआ, और फिर भी काफी टेरिफाइंग था। अब ये इंसिडेंट B2B गेटवेज नाम के YouTube चैनल के साथ हुआ, जो दुनिया भर के अलग अलग आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। एक दिन वो लोग एक आइसोलेटेड आइलैंड पर मौजूद केव को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। लेकिन जैसे वो केव के और अंदर पहुंचे, उन्हें वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले उसकी नजर एक पुरानी ह्यूमन स्कल पर पड़ी, और सिर्फ स्कल ही नहीं बल्कि उसके आसपास और भी इंसानी हड्डियां भी बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। अब ये सब देखते ही वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। उन्होंने कई पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की कि हो सकता है ये जगह किसी पुराने बरियल साइट का हिस्सा हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी की डेथ के बाद उसकी बॉडी किसी वजह से यहाँ आ गई हो। लेकिन क्योंकि ये सब एक आइसोलेटेड आइलैंड के केव में मिला था, इसलिए बिना किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के ये कंफर्म करना लगभग नामुमकिन था कि असल में वहाँ क्या हुआ था। लेकिन अगला इंसिडेंट तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर कोई ऐसा क्लेम कर भी कैसे सकता है। जिसमें अगला यूट्यूबर आता है आइसो स्पीड, जिसे तो शायद इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक दिन स्पीड अपने चैनल पर ओमेगल स्टाइल लाइव स्ट्रीम कर रहा था। इसी दौरान उसकी बात एक इटालियन लड़की से हुई। अब नॉर्मल बातचीत के बाद स्पीड ने उनसे पूछा कि उसका सबसे डार्क सीक्रेट क्या है। तब उस लड़की ने जो जवाब दिया उसे सुनकर स्पीड भी एकदम शॉक रह गया। उसने क्लेम किया कि वो लोगों को खाती है। यस, लिटरली खाती है। पहले तो स्पीड को लगा कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने दोबारा पूछा कि व्हाई, तो लड़की ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जवाब दिया कि उसे ऐसा करना बिल्कुल पसंद है। Hey, what's so deepest, darkest secret that you never told nobody? Wait, I gotta think about it. Wait. Alright. Probably like I eat people. You eat people? Yeah, on the weekends, you know. I won't tell nobody. Yeah, thank you. How do you? अब ये सुनते ही स्पीड का रिएक्शन देखने लायक था। बट अगर तुमने जेफरी डैमर के बारे में सुना होगा तो तुम समझ सकते हो कि वो एक ऐसा साइको किलर था जो लोगों को मारकर खाता था। लिटरली खाता था वो। और स्पीड को भी यही लगा और उसने पुलिस को तुरंत कांटेक्ट किया और सब कुछ बताया। लेकिन उस लड़के का कहना था कि वो इटली से है और उसके हिसाब से अमेरिकन पुलिस उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। Yeah, what? I have a girl right here in Italy. She eats people. No. I have a girl in Italy right now. She eats people. Right now.
I have a girl in Italy right now. She eats people right here. अब उस लड़की की बात सच थी या सिर्फ अटेंशन पाने के लिए बोली थी, ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन उस लाइव स्ट्रीम का ये मोमेंट इतना डिस्टर्बिंग था कि देखने वाले भी समझ नहीं पाए कि ये मजाक था या कुछ और। लेकिन अगला इंसिडेंट और भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब दो अर्बन एक्सप्लोरर एक अबेंडन बिल्डिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बिल्डिंग के और अंदर जाते गए उन्हें हर जगह लाल रंग के दाग धब्बे दिखाई देने लगे, जो देखने में खून जैसा लग रहा था। किचन, सिंक और यहाँ तक कि फ्लोर पर भी वैसे ही निशान नजर आ रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये पुराना पेंट या किसी और चीज का दाग होगा, लेकिन सिचुएशन और भी डिस्टर्बिंग तब हो गई जब उन्हें वहाँ एक नाइफ पड़ा हुआ मिला। अब इस चीज को देखने के बाद उन्हें समझ आने लगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उन दोनों को पूरी तरह हिला दिया, क्योंकि जब उन्होंने फ्रिज खोला तो उसके अंदर उन्हें एक बॉडी दिखाई दी, जो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काफी समय से वही पड़ी हुई थी। इसलिए पूरी जगह इतनी तेज और अजीब स्मेल आ रही थी कि वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। It's all over the place. I feel sick. One sec, bro. I feel sick. What's that smell? There's an hand. There's an hand in fridge. Bro. Oh, done it. अब ये सब देखने के बाद उन्होंने बिना सेकंड गवाए वहां से भागने का ही ट्राई किया। सोचो, उन लोगों ने एक अबेंडन बिल्डिंग को वहां सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, लेकिन वहां उनका सामना किसी हॉरर मूवी से भी ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन से हो गया। तो ये तो कुछ ऐसे टेरिफाइंग मोमेंट जो यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स ने अपने कैमरा में कैप्चर किए। अब ये जितने भी इंसिडेंट थे, इनमें से कौन सा ज्यादा आपको टेरिफाइंग लगा, कॉमेंट में जरूर बता देना। बट देखो तो इस टाइप का कंटेंट इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए शायद कुछ ही यूट्यूबर्स है इंक्लूडिंग मी जो इस टाइप के कंटेंट बनाते रहते हैं। तो बस तुम लोग सपोर्ट दिखाते रहो, मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा। बट अभी के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो यहीं पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।